Miss Helpi welcomes you all on the YouTube channel About Us. So now let us begin with chapter number 4 of history, class 6. Okay, what books and murals tell us. ठीक है, क्या बुक, क्या किताबें जो पहले की हिस्ट्री से किताबें हमें मिली हैं, ठीक है, और जो ब्यूरल्स यानी जो भी सामान जो हमें एक्सकवेशन के दौरान मिली हैं, ठीक है, जैसे कि जमीन के नीचे से ब्यूरल्स, ठीक है, ब्यूरल्स, ठीक है, जो गड़े हुए मिले हैं सामान या फिर लोगों के बॉडीज के अवशेष जो भी, तो वो हमें क्या कहते हैं, ठीक है। मैरी इन द लाइब्रेरी, सभी चिल्ड्रंस की तरह मैरी जो है लाइब्रेरी में क्या उनका देखो उन्होंने क्या सोचा है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। नाउ कमिंग एज द बेल रैंग, जैसे ही मतलब घंटी बजती है, ठीक है, टीचर्स जो है वो बोलते हैं कि चलो मेरे साथ बच्चों आज हम लाइब्रेरी जाएंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू लाइब्रेरी। और फर्स्ट टाइम मैरी लाइब्रेरी जाती है, जब वो उसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर जाती है तो वो ये चीज़ देखती है कि कि उससे लगता है कि लाइब्रेरी जो है वो कितना बड़ा है, क्लासरूम से भी बड़ा है, ठीक है। और इस तरीके से वो देखती है कि बहुत सारे शेल्फ्स हैं जिसपे अलग अलग बुक्स रखे हुए हैं, ठीक है, और वो सारे बुक्स से भरे पड़े हैं, ठीक है। एक कॉर्नर में कपबोर्ड में उन्हें उसे पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े बुक ओल्ड वॉल्यूम्स उसको कहते हैं, जिसमें होता है ना कि जैसे एक बुक जो है वो बेसिकली 2-3 पार्ट में लिखी होती है, तो वो ईच पार्ट को उसके वॉल्यूम्स कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वॉल्यूम्स में कुछ ओल्ड पुराने पुराने किताब वॉल्यूम्स में रखे हुए थे, ठीक है। और इस तरीके से वो उस कबर्ड को खोलना चाहती है, ठीक है, और टीचर बोलता है कि इस कबर्ड में बहुत स्पेशल बुक है, ठीक है, ये इसमें बहुत स्पेशल बुक है, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस बुक है, ठीक है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है। डू यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, तो आप सबको पता है कि क्या वेदास क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर वेदास, ठीक है, और हमारे पास कितने सेट्स ऑफ वेदास है, तो हम इसको अब देखेंगे इस चैप्टर में मैरी के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो वेदास जो है बेसिकली ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, ओके। और इसके 4 टाइप होते हैं, जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। तो ये 4 तरीके के होते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट बुक है, पूरी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट बुक है, ठीक है। आपने वेदास के बारे में पढ़ा होगा, ये 4 वेदा हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट जो है इसमें से वो है ऋग्वेदा, ठीक है, जो कि 3500 ईयर्स अगो ये कंपोज हुआ था, लिखा गया था, ठीक है। ऋग्वेदा बहुत सारे हाइम्स हैं, ठीक है, इसमें हाइम्स लाइक कि आप कह सकते हो कि हाइम्स यू कैन से ना मंत्र, ओके, मंत्रास एंड ऑल, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज शुक्तास और वेल सेड, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक नॉट लाइक मंत्र, इट्स अ काइंड ऑफ हाइम्स विच यू कैन से दैट ना, कि कुछ जो अच्छे अच्छे शब्द या मतलब कुछ काव्य फॉर्मेट में, ठीक है, कुछ पोएटिक फॉर्म्स में, पोएटिक वर्ड्स में कह सकते हो आप बच्चों, लेकिन कि कुछ अच्छी बातों को उपदेश दिए गए हैं, ठीक है, कुछ कहे गए हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, जिसको सुक्ता कहते हैं और वेल सेड कहते हैं कि अच्छी बातें कही गई है, वो सारे इसमें इंक्लूडेड है हाइम्स में। ये हाइम्स जो है वो बेसिकली जो गॉड एंड गॉडेस हमारे जो हिंदू कल्चर में गॉड एंड गॉडेस है, ठीक है, उनके प्रेज के लिए लिखा गया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ये इसके 3 स्पेशली 3 गॉड, मतलब 3 गॉड्स के बारे में बताया गया है इसमें, जिसमें है अग्नि, ठीक है, द गॉड ऑफ फायर, ठीक है, इंदिरा जिसको कहते हैं द गॉड, द वॉरियर गॉड, ठीक है, योद्धा, जो भगवान सर्वश्रेष्ठ योद्धा है वो, और सोमा, सोमा मतलब अ प्लांट, ठीक है, सोमा एक ऐसा प्लांट होता है, ठीक है, उनका भी पूजा होता है, जैसे कि एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें एक स्पेशल ड्रिंक, you might have heard about somras as kind of a, okay,
so it through which a drink is prepared. It's like a beverages that gods used to have, ठीक है, वो यूज करते थे उसको एज अ ड्रिंक, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें मतलब थी। ये हाइम्स जो है बेसिकली ऋषि मुनि कंपोज करते थे, सेजेस वी कैन से, ठीक है। प्रेस जो है बहुत सारे पुजारी जो है वो अपने स्टूडेंट्स को बताते थे, ये सब रिसाइट करके पढ़ाते थे, ठीक है, और उनको ये सिलेबस के तहत मेमोराइज करवाते थे, ठीक है। इसके वर्ड सेंटेंसेस बिट बाय बिट, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होता था और एकदम ग्रेट केयर से इसको लोग मतलब इंटेंस होके बिल्कुल पढ़ाई करके याद भी करते थे, ठीक है, मतलब मेमोराइज करते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ ये हाइमन जो है वो जो were composed and taught and learned by men, सिर्फ men ही बेसिकली इसको पढ़ते थे, ठीक है। बेसिकली आपने सुना होगा एंशियंट टाइम में जो ये सारी चीज संस्कृत वगैरह में लिखी होती थी, तो संस्कृत बेसिकली विमेन्स और बाकी लोग जैसे एक्सेप्ट प्रेस्ट और ब्राह्मण्स, बाकी लोग जो है प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक और रीड संस्कृत, तो इस तरीके से उन्हें ये चीज की नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो वो ये चीज बहुत कम ही वेमेन जो थी उन्होंने कंपोज करा था, ठीक है, ऐसे आइम्स को, ठीक है। लाइक ऋग्वेदा, अब बात करते हैं ऋग्वेदा जो है वो ओल्ड और इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत में वो कंपोज है, ठीक है, जो कि और संस्कृत से बिल्कुल डिफरेंट होता है जो आजकल स्कूल में पढ़ाते हैं जो संस्कृत से, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब यहाँ पे बॉक्स में देखेंगे संस्कृत और अदर लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या है, संस्कृत जो है किसी भी कोई भी लैंग्वेज होता है ना, एक फिक्स्ड पार्ट का होता है, ठीक है, एक फिक्स्ड फैमिली से बिलोंग करता है। जस्ट लाइक संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन जगह से बिलोंग करता है, इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके और सारे भी भाषाएं हैं, मतलब और सारे भी भाषाएं हैं, ठीक है। कुछ उसमें से इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसके पार्ट जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली के अंदर में आते हैं, जो है आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। कुछ एशियन लैंग्वेज हैं जो कि वो पर्शियन है, और बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज हैं इसमें आते हैं इस फैमिली के अंदर में, जो इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक है, इटालियन है, स्पेनिश है, और इस तरीके से ये सारे इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये सारे इसके सारे बहुत सारे वर्ड में बहुत चीज कॉमन है, क्योंकि ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। टेक अ वर्ड मात्र, ठीक है, मात्र संस्कृत वर्ड है, माँ हिंदी वर्ड है, ठीक है, एंड इंग्लिश मदर वर्ड है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में मदर वर्ड है, ठीक है। तो ये सारे जो इसमें कॉमन है सब कुछ में, जिसमें सब में माँ मदर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मात्र, माँ, मदर, ये सब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इंडो यूरोपियन से। तो इसमें सब में कॉमनैलिटीज डेफिनेटली कॉमन होंगे, इसमें कुछ ना कुछ सामान्यता होंगी। अब और भी सारे हैं सिमिलैरिटीज, वो आप देखोगे दूसरे लैंग्वेजेस में। देखो जैसे कि डिफरेंट फैमिली की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो है लैंग्वेजेस जो तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बर्मन फैमिली वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारे उधर से बिलोंग करते हैं, द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और लैंग्वेजेस जो है जो झारखंड में और सेंट्रल इंडिया के पार्ट में बोले जाते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह में, वो ऑस्ट्रो एसिटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे फैमिलीज होते हैं जिससे आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, और आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा लैंग्वेज कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। ये बुक बेसिकली जो है, जो वेदास होते थे, ये जो रिटन वी यूज आर, जो हम लोग बुक यूज करते हैं वो रिटन और प्रिंटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऋग्वेदा है बेसिकली वो बोल के बताया जाता था और सुना जाता था, ठीक है, रादर देन कि कोई उसको रीड करे, वो ऐसे रिसाइट और हर्ड होता था, ठीक है। ये बहुत सारे सेंचुरी रिटन डाउन सेवरल सेंचुरी आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंपोज, बहुत मतलब जब 3500 ईयर्स पहले कंपोज हुआ था उसके बहुत साल बाद इसको लिखा गया, ठीक है, और and printed less than 200 years ago, 200 साल पहले ही लिखा गया, ठीक है। हाउ हिस्टोरियन स्टडी ऋग्वेदा, ऋग्वेदा कैसे पढ़ते थे स्टोरियंस लोग, तो हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो कुछ पास्ट के बारे में जब भी जाते थे ढूंढने, तो उन्हें एक मटेरियल्स रिमेन मिलता था, ठीक है, जिसपे कुछ कुछ जो रिटन सोर्सेज, जस्ट लाइक वो फर्स्ट टाइम में जो लिखा हुआ था ना कि कुछ लोग लीव्स पे लिखते थे, उस वक्त पेपर वगैरह नहीं था, तो इस तरह से कुछ कुछ उन्हें मटेरियल्स मिलती थी जिससे वो स्टडी कर पाए ऋग्वेदा को। और
उसमें जो भी हाइम्स लिखे होते थे, ठीक है, दोहे नॉल जो भी लिखे होते थे वो डायलॉग के फॉर्म में लिखे होते थे, ठीक है। और वो डायलॉग जो होता था वो बिटवीन ऋषि विश्वामित्र, आपने सुना होगा विश्वामित्र ऋषि, ठीक है, बेसिकली इन रामायण या समथिंग, ठीक है, तो आपने सुना होगा। और दो रिवर, ठीक है, रिवर दैट इज बीज और सतलज, ठीक है, बीज और सतलज जो ये वाले मैप में, ठीक है, बीज और सतलज, ये देखो बीज और सतलज है यहाँ पे। ये दोनों आप जो है आप देखोगे इस दोनों को उस वक्त गॉडेस के तौर पे यूज किए, मतलब पूजे जाते थे। और इनके बीच में और विश्वामित्र के बीच में कॉन्वर्सेशन है ऋग्वेदा में, ठीक है। नाउ कमिंग, ये देखो ये एक पार्ट लिया गया है आपका ये मनुस्क्रिप्ट से, ठीक है, ऋग्वेदा में जो मनुस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा गया था वहां से लिया गया है। वृक्ष पे लिखा है, बार्क ऑफ ट्रीज पे। और ये 150 साल पहले इसको यूज किया गया था कि एक ये प्रिंटेड टेक्स्ट बनाने के लिए ऋग्वेदा का। और इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हुआ। ये अभी आर्काइव करके रखा हुआ है आपका पुणे महाराष्ट्र के लाइब्रेरी में। ये एक स्टोरी है जिसमें विश्वामित्र और रिवर के बीच का कॉन्वर्सेशन है। विश्वामित्र रिवर को नीचे आने के लिए कह रहे हैं माउंटेन में, लाइक कि दो स्विफ्ट हॉर्स की तरह, ठीक है। और ऐसे कि दो काऊ आ रही हो अपने काफ से मिलने, ठीक है। और इस तरीके से जो मतलब अपने बच्चे से मिलने, बछड़े से मिलने, और आप ऐसे मूव करें, वो बोल रहे हैं रिवर को कि जैसे कि चैरियट्स जो रथ है वो सी में जा रहा हो, ठीक है, विद द पावर ऑफ इंद्रा। और यू आर फिल्ड विद द वाटर विश टू यूनाइट इन वन अनदर, और आप आइए और यूनाइट हो जाइए, ठीक है। एक में दो रिवर, तो रिवर कह रही है कि हम लोग फुल ऑफ वाटर हैं, हम लोग जो है अपने अपने गॉड्स ने हमारे अपने अपने पाथ्स बनाए हैं। और इस तरीके से हम एक बार फ्लो होना स्टार्ट कर हो जाते हैं तो हमें कोई स्टॉप नहीं कर सकता है, ठीक है। वाई डू यू प्रे, आप प्रे क्यों कर रहे हैं हमसे, ओ सेज यानी ऋषि। विश्वामित्र कहते हैं ओ सिस्टर, बहने आप प्लीज मेरे बातों को सुनिए, ठीक है। जस्ट लाइक कि सिंगर जो यहाँ पे बहुत सिंगर हु हैज केम फ्रॉम डिस्टेंस विथ हिज चैरियट्स, जो अपने चैरियट से रथ से दूर से आया है आपके लिए गा रहा है कि अपने पानी को इतना आगे मत बढ़ने दीजिए कि हम चैरियट्स क्रॉस नहीं कर सके। तो रिवर बोलती है कि ठीक है, हम आपके प्रेयर्स को सुनते हैं, आप क्रॉस कर सकते हैं सेफली। तो हिस्टोरियन उस वक्त इस हाइम से बताना चाहते हैं कि रिवर जो है उस वक्त ऐसी जगह पे ये ऋग्वेदा कंपोज हो जहाँ पे रिवर बहती थी, ठीक है। और इस तरीके से सेजेस ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि जहाँ पे जिस सोसाइटी में सेजेस ऋषि मुनि रहते थे वहाँ पे लोग काऊ हॉर्स वगैरह को बहुत, एनिमल्स को बहुत अच्छे से वैल्यू करते थे, ठीक है। और इसीलिए जो रिवर्स जो है उसको हॉर्स और काउस से, पायस, इतने सारे पायस रिवर्स को हॉर्स और काउस से, एनिमल से कंपेयर किया गया, ठीक है, मेटाफर करा गया। अब यहाँ पे आपको लगता है कि ये चैरियट्स इंपॉर्टेंट था क्योंकि मे बी उस वक्त वही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज होता हो, लोग रथ यूज करते हो, ठीक है। इस वर्स को मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली रथ है, ठीक है, ओके, जो कि घोड़े के साथ चलता होगा, चैरियट्स, ओके। अदर रिवर स्पेशली इंडस, गंगा ट्रिब्यूटरी, ये सरस्वती, ये भी हाइम्स में बताए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि गंगा जो है और यमुना जो है वो एक बार ही बताया गया। और ये आपको मैप्स में, वही मैप में जो जो भी जो पेज 1, मैप 1 आपको पेज 2 पेजेस अभी मैंने दिखाया था उसमें जो भी रिवर्स मेंशन है वो चीज़ आप वो ऋग्वेदा में मेंशन किए गए। नाउ कैटल, हॉर्स एंड चैरियट्स, बहुत सारे प्रेयर्स ऋग्वेदा में किए गए हैं कैटल के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, स्पेशली जो बेटे होते हैं सन, ठीक है, उसके लिए, और हॉर्स के लिए, ठीक है। हॉर्सेस जो है वो चैरियट्स में यूज होते थे, रथ में यूज होते थे, बैटल में ले जाए जाते थे, जो कि कैटल को कैप्चर करने के लिए, गाय मवेशियों को कैप्चर करने के लिए यूज होते थे, ठीक है। बैटल जो है वो भू पे, मतलब धरती पर लड़ते थे, ठीक है। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि वहाँ पे पास्चर जो है, वहाँ पे ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए लैंड वगैरह वो ढूंढ पाए, ठीक है। और ताकि वहाँ पे अच्छा मौसम रहे, अच्छा फर्टाइल सॉइल रहे, तो सब कुछ जल्दी जल्दी फसल अच्छे से पके, ठीक है। लाइक बार्ली वगैरह, कुछ बैटल्स जो है वो पानी के लिए, पीपल को कैप्चर करने के लिए, अपना साम्राज्य बनाने के लिए लड़े जाते थे, ठीक है। कुछ वेल्थ के लिए लड़े जाते थे, कुछ वहाँ लीडर को मार के, या फिर कुछ ऐसा, सम ऑफ देम वाज गिवन टू कुछ प्रिस्ट को, यानी
वहाँ के ब्राह्मण्स को दान कर दिए जाते थे, और इस तरीके से जो रेस्ट जो है वो बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था कॉमन पीपल के मतलब ठीक है। वहाँ वो यज्ञनास करते थे, यानी यज्ञ एक तरह का करते थे जहाँ पे वो सैक्रिफाइस करते थे, इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर। बहुत सारी चीज को हवन कुंड में जो डालना हम कहते हैं, ठीक है, स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, तो वही करते। और फिर दिस वर मीन फॉर द गॉड, गॉड्स एंड गॉडेस। ये गॉड और गॉडेस पे चढ़ावा चढ़ता था, सैक्रिफाइस करते थे, वो आग में ऑफर करते थे बहुत सारे ऑफरिंग्स। घी होते थे, ग्रेन्स होते थे, ठीक है, कभी कभी एनिमल को भी सैक्रिफाइस करते थे, ठीक है। अभी ये क्या कहते हैं, मोस्ट मैन took part in these war, इस वॉर में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, ठीक है, इस तरीके से रेगुलर नहीं था, पर असेंबली जो होते थे वो पीपल के होते थे, वहाँ पे वो डिस्कस करते थे कि कैसे उस जगह पे शांति बनाए रखे और युद्ध करके शांति को मेंटेन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो अपने लीडर्स को, अपने मतलब जो उन्हें लीड करे, एक तरह से किंग वगैरह को चूज करते थे, ठीक है, जो कि बहुत स्किलफुल और ब्रेव होते थे, ठीक है। वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पीपल, पीपल वहाँ के किस तरीके होते थे इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, ठीक है। लैंग्वेज दे स्पीक, वो वर्क पे डिवाइड होते थे, लैंग्वेज जैसा वो बोलते थे उस पर डिवाइड होते थे, ठीक है। उनके फैमिली, उनके कम्युनिटीज, उनके कल्चर प्रैक्टिसेस, जिस तरीके के वो यूज करते थे, कल्चर प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। लेट अस सी दैट की सम ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड, हाँ, ऋग्वेदा में लोगों के लिए किस तरीके के वर्ड्स जो है इस्तेमाल किए गए उनको बयां करने के लिए, ठीक है। दो ग्रुप में जो है डिस्क्राइब एंड टर्म्स लाइक वर्क, लाइक पहले तो द प्रेस, समटाइम्स कॉल्ड एज ब्राह्मण्स, ठीक है, जो बहुत सारे रिचुअल्स कस्टम्स फॉलो करते थे, राजा को बताते थे, हेल्प करते थे, ठीक है, उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स को फॉलो करने में। नाउ बेसिकली डायरेक्शंस देते थे। राजा जो है वो वर नॉट लाइक द वंस हु विल बी लर्निंग अबाउट लैटर, ठीक है। राजा जो है दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, ओके, प्लेसेस और आर्मी, नॉट दे डिड कलेक्ट टैक्स। उस वक्त के राजा जो है, आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, उस टाइप के राजा नहीं होते थे जो कि कैपिटल सिटीज में रहे या फिर प्लेसेस या आर्मीज वगैरह रहे, ठीक है, उनके पास, सॉरी, पैलेसेस वगैरह रहे, आर्मीज वगैरह रहे, या फिर वो कलेक्ट करे टैक्स, वो वो आप लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। ये बेसिकली जो है ये अभी का बात है कि अभी के टाइम में राजा बेसिकली कैसे होते थे, वो जस्ट लाइक नॉर्मल एक्टिविटी करते थे, उनका कोई ऐसा टेरिटरी पे कब्जा और टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस नहीं था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द, जनरली ऐसा नहीं था कि जो पिता के बाद पुत्र ही राजा बने, ठीक है, तो ये चीज हेरिडिटी जो थी वहां पे वो चीज नहीं थी। बेसिकली प्रीवियस सेक्शन में राजा जो है वो किस तरीके से रहते थे, जो वॉर एंड पीस जो है, वॉर और पीस में जो भी स्किलफुल पर्सन होगा, ठीक है, एस्टैब्लिश करने में, उसको राजा बना देते थे। दो वर्ड बेसिकली यूज होता था लोग को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज जना और विश, ठीक है। जना जो है अभी भी हिंदी या दूसरे लैंग्वेज में यूज होता है, वाइल जो वैश्य या विश जो है उसके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, बेसिकली इन चैप्टर 5 बहुत सारे विश या जना जो है मेंशन किए जाते हैं नेम पे, ऐसे पुरु जना और विश, ठीक है, भारत जना और विश, भारत का मतलब लोग, भारत के लोग, और विश, यदु जना और विश, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे, ठीक है। अब ये सारे नेम बहुत फैमिलियर, आपको किसी भारत जना फैमिलियर लगते हैं कि भारत के जन, ठीक है, भारत के लोग, इस तरीके के। समटाइम्स कुछ लोग जो है ये हाइम्स डिस्क्राइब करते थे, जो कंपोज करते थे, वो अपने आप को सोचते थे, बताते थे कि वो उनका नाम है आर्यास, ठीक है, और वो अपने आप को दास के ऑपोजिट मानते थे, दास और दासीज के, दासियस के, ठीक है, दासास और दासस, ठीक है, इनके ऑपोजिट मानते थे, उनके ओपोनेंट मानते थे। अब यहाँ पे ये जो ओपोनेंट्स थे, ठीक है, दीज वर द पीपल हु डू नॉट परफॉर्म, ये कोई सैक्रिफाइस, हवन कुंड वगैरह में पूजा पाठ ये नहीं करते थे, ठीक है, कोई भी तरीके का ऑफरिंग्स वगैरह नहीं करते थे, ठीक है, और ये प्रोबेबली अलग ही लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। लैटर ऑन ये जो दास है ये बेसिकली फेमिनाइन दासीज के लिए यूज किया गया, ठीक है। जो वुमेन जो स्लेव होती थी, ठीक है, मेन और वुमेन जो स्लेव होते थे वो अधिकतर वॉर में कैप्चर होके आते थे, ठीक है, और उनको एज अ प्रॉपर्टी, राजा अपना प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता था और उनपे ओनरशिप दिखाता था, ठीक है, जो कि उनको ऐसा बना देता था कि वो जो भी बोले राजा, उनको वो चीज करनी पड़ती थी, ठीक है। इस तरीके से
कोई भी काम, जबकि ऋग्वेदा जो है वो कंपोज किया गया था नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में कंपोज किया गया था, वहाँ पे और वहाँ पे और सारी भी डेवलपमेंट्स थी। अब हम उसको उस डेवलपमेंट्स को देखेंगे, लाइक साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज का इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे, उसमें पिक्चर है शायद या कोई इलस्ट्रेशन है, उसमें हम लोग देखेंगे कि मेगालिथ्स, मेगा मतलब लार्ज, लिथ्स मतलब स्टोन, ठीक है, ये जो स्टोन बाउल्डर्स थे इसको मेगालिथ्स कहते थे, लिटरली बिग स्टोन के बनते थे, वो केयरफुली ऐसे अरेंज किए जाते थे लोग कि लोग उसमें ब्यूरल साइट्स बनाए, ठीक है, उसके अंदर लोगों को ब्यूरल साइट होता था, ग्रेव होता था, ठीक है, ग्रेव यार्ड होता था, एक कब्र होता था जिसके अंदर लोगों को दफनाते थे, ठीक है, उसके चारों ओर बड़े बड़े स्टोन्स लगाते थे, और ये जो है प्रैक्टिस फॉर इरेक्टिंग वो मेगालिथ्स जो है वो ये जो मेगालिथ्स जो है इसको मतलब बड़े स्टोन से सराउंड करना, ये प्रैक्टिस जो है लगभग 3000 साल पहले था, ठीक है। ये जो है पूरे डिक्कन प्लाटू, डिक्कन साइड पूरे जो है वेस्ट में वो पूरा प्रेवेल था उस समय, साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर में भी, ठीक है, इस तरीके के चीजें थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये मेगालिथ्स, ये जो है मेगालिथ्स, इसमें बीच में ये ब्यूरल्स है और साइड में बड़े बड़े स्टोन से बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो है दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट, ठीक है। सम ऑफ सेट्स लाइक वन शोन है, यहाँ पे देखो एक दिख रहा है, इसमें पॉट होल है, ठीक है, विच कुड बी यूज फॉर एंट्रेंस। यहाँ पे देखो ये होल है, इससे एंट्रेंस के लिए यूज होता है और उसमें लोग जाके रहते, मतलब एंट्रेंस के लिए लोग जाते होंगे इसमें में भी, शायद लोग को रखा जाता होगा। समटाइम्स इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स जो है वो आपके वो पेज 13 पे मैप नंबर 2 में था, जिसमें मेगालिथ्स में क्या क्या जो था वहाँ पे मेगालिथ्स जो है वो कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ्स ब्यूरल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, ठीक है, कुछ जो है ऊपर दिखते थे सरफेस से, कुछ अंडरग्राउंड होते थे, ठीक है। कुछ आर्कियोलॉजी, समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट इसको सर्किल स्टोन बाउल्डर्स या फिर सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट वो कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर को एक इंडिकेशन बना दिया जाता था कि हाँ यहाँ पे जरूर कोई ब्यूरल होगा, ठीक है, इसीलिए लोग को इससे पता चलता था जहाँ पे उन्होंने बड़े स्टोन्स देख लेते थे, ठीक है। देयर वर सेवरल थिंग्स, ठीक है, दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स, वहाँ पे बहुत सारी चीजें थे जिससे मेगालिथ्स बनाते थे, ठीक है। वी हैव मेड लिस्ट है, ट्राई टू, तो यहाँ पे लाइक है कि ना मेगालिथ्स को कैसे बनते थे, ठीक है, तो इसमें आपको प्रोसेस दिया हुआ है, स्टेप्स दिया हुआ है, वो आपको अरेंज करना है। तो पहले क्या होता था, पहले जो फर्स्टली जो डिग करते थे वो पिट्स को, ठीक है, फिर वहाँ पे क्या करते थे, सेकंड में उसमें डेड, ब्यूरल ऑफ डेड को, मतलब डेड को दफना देते थे, ठीक है। तीसरा में उसका क्या करते थे, सुटेबल स्टोन ढूंढते थे। चौथा में शेपिंग करते थे स्टोन को। फिफ्थ में फिर ट्रांसपोर्ट करते थे स्टोन को। फिर सिक्स्थ में ये जो बाउल्डर्स है उसको ब्रेक करते थे, ठीक है, और सेवेंथ में स्टोन को फिर प्लेस कर देते थे, ठीक है। इस तरीके से मेगालिथ्स बन जाता था। ये ब्यूरल्स जो है इनके कॉमन फीचर्स थे, जनरली जो है डेड जो है इसमें ब्यूरी किया जाता था, ठीक है, उसका डिस्टिंक्टिव उसका पॉट्स, ठीक है, जो कि ब्लैक और रेड वेयर के साथ वो डाल देते थे, रेड ब्लैक पॉट्स बनते थे, ठीक है, उस पर पेंट्स कार्बन और ऑकरे से पेंट होता था, जैसे हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। और ऑल दीज फाउंड टूल्स और वेपन्स जो है वो आयरन के रहते थे। कुछ स्केलेटन ऑफ हॉर्स के स्केलेटन से भी बनते थे, ठीक है। इस तरीके से आयरन ऑर्नामेंट्स जो थे वो स्टोन और गोल्ड के रहते थे, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो लेफ्ट टॉप में हॉर्स का इक्विपमेंट है, फिर लेफ्ट बिलो में एक्सेस है, ठीक है, ये कुल्हाड़ी टाइप, और ये बिलो में आपका एक डैगर बना है, खंजर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंस। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा सोचते थे कि जो ऑब्जेक्ट मिले हैं स्केलेटन वो प्रोबेबली किस डेड पर्सन से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। समटाइम कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे रहते थे, ठीक है, जो कि एक ग्रेव में मिलते थे, दूसरे ग्रेव में नहीं मिलते थे, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी में अगर मैप 2 और पेज 13 में देखें तो आपको ये पता चलेगा कि एक स्केलेटन जो है वो ब्यूरी होता है 33 गोल्ड बीड्स के साथ, किसी में 2 स्टोन बीड्स है, किसी में 4 कॉपर बैंगल है और किसी में 1 कॉन्च सेल है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीजें अलग अलग स्केलेटन के साथ मिलती थी, ठीक है। कुछ में पॉट्स है, कुछ में ऑर्नामेंट्स है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग मिलते थे और जिससे पता चलता था कि उनका सोशल स्टेटस जो क्या क्या किस वक्त कैसे था, क्योंकि उस वक्त के लोग उनके तरह के उनके यूज की चीजों भी उनके साथ दफना देते थे, तो उससे पता चलता था कि उस इंसान का, उस जो डेड पर्सन का, उसका क्या सोशल स्टेटस था, वो कितना रिच था, कितना पुअर था, कौन चीफ्स थे और कौन कॉमन आदमी थे, ठीक है। इस तरीके से
were some burials spot mean certain families. कुछ burials ऐसे पता चलता था कि कुछ स्पेशल फैमिली के हैं. मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, जैसे कि एक मेगालिथ है वहाँ पे ब्यूरी ग्राउंड में, वहाँ पे एक से ज़्यादा स्केलेटन मिलता था तो लगता था कि पूरा फैमिली को वहाँ पे दफना गया, पूरा फैमिली सेम ही प्लेस पे दफनाया जाता था. ठीक है, दिस इंडिकेट कि पीपल जो है वो सेम फैमिली के एक जगह पे ब्यूरी करते थे. ठीक है, एक ही बार में. ठीक है, ये बॉडीज जो है द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्राउट इनटू द ग्रेव. ठीक है, ग्रेव या पोर्ट होल से, जो होल्स आपने देखा था उससे उसको अंदर लाए जाते थे और वहाँ पे ब्यूरी करते थे. स्टोन सर्किल जो बाउडल थे उसके चारों तरफ घेर दिए जाते थे, जो कि मे बी वहाँ का साइन पोस्ट दिखाता था कि हाँ ये साइन है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक ब्यूरियल होगा. ठीक है, कब्र होगा लोगों का. ठीक है, और इस तरीके से पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेन एवर दे वांट टू. ठीक है, जैसे एक फैमिली मरा, ठीक है, उसका हेड मर गया, अब उसके बच्चे मरे या फिर उसकी बीवी मरी, तो उसको पता चल जाता था कि ये साइन पोस्ट है, यहाँ पे मेगालिथ्स लगाया है हमने, ये हमारा ही है, तो इसके साथ ही हम अपने दूसरे परिजनों को दफना देते हैं. तो इस तरीके से पता चलता था स्पॉटिंग के लिए. अब स्पेशल ब्यूरियल इनाम गांव में, ये इनाम गांव मैप 2 पेज नंबर 13 में देख लेना. ठीक है, साइड ये रिवर जो है वो गॉड के पास. ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी है भीमा का. ठीक है, ये ऑक्यूपाई करता है 3600 से 2700 ईयर्स अगो. यहाँ पे एडल्ट जो है वो बेसिकली एडल्ट को दफनाया जाता था इस ग्राउंड में. ठीक है, इसमें स्ट्रेट और विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ. ठीक है, नॉर्थ और स्ट्रेटली हेड किया जाता था टुवर्ड्स द नॉर्थ. तो ऐसे स्पेशल जो ब्यूरल्स थे ये बेसिकली इतने साल पहले रहते थे. ये जनरली यहाँ पे एडल्ट्स को दफनाया जाता था, इनका हेड टुवर्ड्स नॉर्थ होता था. ठीक है, और यहाँ पे जो ब्यूरल्स थे ये हाउस के विदीन होता था. यहाँ पे समटाइम जो वेसल जो है वो डेड बॉडी के साथ फुल ऑफ ग्रेन और वाटर के साथ रखा जाता था, और एक मैन जो है वो फाउंड करता था ब्यूरी, मतलब यहाँ पे ब्यूरी किया जाता था लार्ज लेग्ड क्ले जार में, जहाँ पे कॉर्टयार्ड था, मतलब आंगन था, जहाँ पे 5 रूम हाउस, मतलब 5 रूम वाले घर के बीचों बीच आंगन में ये लार्ज साइट होता था, इसमें लोगों को ब्यूरी कर देते थे. ठीक है, ग्रेन वेसल्स के. तो बेसिकली ये जो है वो सेंटर ऑफ द सेटलमेंट के बीचों बीच रहता था. ठीक है, हाउस में ग्रेनरीज होती थी. ठीक है, जहाँ पे मे बी स्टोरेज हाउस ऑफ ग्रेन्स वगैरह. तो ये बॉडी जो है वहाँ पे प्लेस होती थी ऐसे क्रॉस बॉडीज. ठीक है, क्रॉस लेग वाले पोजीशन में. ठीक है, यहाँ पे ये बॉडी को आप कह सकते कि हाँ ये स्पेशल बॉडीज किसी चीफ की बॉडी होगी, क्योंकि ये स्पेशल ब्यूरियल में दफन रहती थी. ठीक है, स्केलेटल स्टडीज हमें क्या बताते हैं इस बॉक्स में. इट इज एज की ये मतलब इजी है कि स्केलेटल बॉडी जो है वो चाइल्ड का, वो स्मॉल साइज का होगा, लेकिन हम किस तरह से ये फाउंड करेंगे कि ये मेल चाइल्ड का है, फीमेल का है, गर्ल का है या बॉय का है, या फिर हम स्केलेटन को कैसे फाइंड करेंगे कि ये मेन का है या वुमेन का है. कुछ लोग ये सोचते थे कि जहाँ पे ज्वेलरी मिलता है, ठीक है, तो विमेन ज्वेलरी पहनती थी, तो वहाँ पे मान के चलो कि ये विमेन का है. ठीक है, स्केलेटन. और जहाँ पे ये पता चलता धीरे धीरे कि मेन भी वहाँ पे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, तो इस तरीके से बहुत मुश्किल होती थी कि ये मेन का है विमेन का नहीं पता चलता था. तो बेटर वे इससे पता चला कि क्या किस तरीका का कौन से, मतलब ये मेल है या फीमेल स्केलेटन है. तो उसके लिए बोन स्ट्रक्चर को देखा गया. तो हिप एरिया का जो बोन होता है, पेल्विक एरिया का जो विमेन का जो बोन होता है वो जनरली थोड़ा लार्ज होता है, जस्ट लाइक कि उन्हें चाइल्ड बियरिंग नेचुरली, तो बोन का वैसा शेप रहता है. और मेन का जो होता है वो तो कम लार्ज, मतलब लार्ज नहीं होता है. ठीक है, एक डिफरेंट वे में, मतलब यही डिस्टिंक्शन था कि पेल्विक जो होते हैं, पेल्विक स्केलेटन जो होते हैं, बोन्स होते हैं, वो एक का वाइडर होता है और एक का कम होता है. ठीक है, मेन का कम होता है, विमेन का कंपैरेटिवली वाइडर होता है. तो इस तरीके से लोगों को डिफरेंस पता चल जाता है. ठीक है, ये डिस्टिंक्शन जो है वो मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज के बेसिस पे, चक्रा जिसके बारे में आप पढ़ोगे, जिन्होंने मेडिसिन देखा, ठीक है, तो उनके बारे में पता चलेगा. तो उन्होंने बताया कि ह्यूमन का जो है 360 बोन्स होता था. ठीक है, लेकिन हाउएवर जो मॉडर्न एनाटॉमी के तहत 200 बोन्स पता चले, लेकिन चक्रा ने बताया कि नहीं, ये जो है आपका बेसिकली उन्होंने टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी काउंट आउट करा. ठीक है, और इससे पता चला कि 200 से ज़्यादा बोन, 360 बोन्स कैसे हुए, ये उन्होंने प्रूव करा. ठीक है, इस तरीके से हाउ डू यू थिंक दैट ही फाउंड दैट
अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच अ ग्रेट डिटेल। वो किस तरीके से फाइंड आउट कर पाए, क्योंकि मे बी उन्होंने स्टडी करा हुआ, उन्होंने स्केलेटन ब्यूरियल्स में स्केलेटन को देखा होगा, डेड बॉडी के स्केलेटन को देखा होगा, जिससे उन्होंने काउंट करा होगा, ठीक है, और उन्होंने उस पर स्टडी करी होगी। ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव, इनाम गाँव में क्या ऑक्यूपेशन था? आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे देखा कि सीड ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, बहुत सारे फूड ग्रेन के सीड्स मिलते थे, ठीक है। बोन्स जो है वो बोन्स मिलते थे, बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स मिलते थे वहाँ पे, उस पर कट मार्क्स रहता था, ठीक है। उसकी वैसे जो कि यूज हुए हैं एज अ फूड हैव ऑल्सो बीन फाउंड, जो फूड के तौर पे यूज हुए एनिमल्स, वो भी उनके भी बोन्स वगैरह मिले थे, क्योंकि वो बोन्स कटेड होते थे, ठीक है। इस तरीके से जो ये कैटल जो जितने भी फेलो गोट, शिप, डॉग, हॉर्स, एश, पिग, संभर, स्पॉटेड डियर्स, ब्लैक बग, एंटेलोप, हेयर, मंगूज, ये सारे बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो देयर आर एविडेंस कि ये जो फ्रूट, जो बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, ठीक है, खजूर, वेराइटी ऑफ बेरीज वर ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ आपका इससे क्या पता चलता है आपका कि ऑक्यूपेशन में क्या क्या यूज होता था, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीजें थी, एनिमल्स, लोग वहाँ पे फार्मिंग भी करते होंगे, तभी ना फूड ग्रेन मिला, लोग वहाँ पे फूड सोर्स में एनिमल को भी यूज करते होंगे, ठीक है। लोग वहाँ पे फ्रूट्स के तौर पे ये सारी चीज, बेर वगैरह देखते हो, बेर, बेरीज वगैरह, आंवला, जामुन, ये सब चीज, फिर और सारे बर्ड्स और स्पीसीज के बारे में बताए गए, तो वहाँ पे वो सारे मिलते होंगे, ठीक है। उनका लोग हंटिंग करते होंगे, बेसिकली कुछ यूज करते होंगे, ठीक है। उनसे एक तरह का बेसिकली उनको हर्डिंग करते होंगे कैटल्स को। तो ये सारा फार्मिंग और हर्डिंग का ऑक्यूपेशन था। इस एविडेंस का लिस्ट बनाइए कि ऑक्यूपेशन मतलब यही कि हर्डर्स होंगे, फार्मर्स होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जो कि फिशिंग वगैरह करते होंगे, ठीक है, जो कि फिश और क्रैब भी था। तो इस तरीके से एल्सवेयर उस वक्त तभी दूसरी जगह क्या हो रहा था, लाइक चाइना में, एटलस में चाइना ढूंढे आप, ठीक है, और आपको पता चलेगा अराउंड 3500 ईयर्स अगो, ठीक है, हमें पता चलता है कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग की जो एविडेंस मिली थी चाइना में, ठीक है। उस वक्त क्या होता था ना कि ये जो राइटिंग्स थे ये बेसिकली जो एनिमल के बोन पे लिखे जाते थे, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है उस बोन को हम उस वक्त ओरेकल बोन कहते थे, बिकॉज वो सब जो है वो फ्यूचर बताते थे, ओरेकल फ्यूचर डिपिक्ट करते थे, ओरेकल बोन, ठीक है। किंग्स जो है वो जाते थे वहां पे, उस पे स्क्राइब करवाते थे, लिखवाते थे, ठीक है, उस बोन पे, और पूछते थे भविष्यवाणी के तहत क्या हम आगे का युद्ध जीत सकते हैं, हम लोग क्या वुड दे विन द बैटल, वो वहाँ पे युद्ध आगे का जीत सकते हैं, भविष्यवाणी दिखवाते थे वो, या फिर किसान की वो इस बार का फसल अच्छा उगा पाएंगे कि नहीं, या फिर कोई लोग ऐसे कि उनके कितने बेटे होंगे, कैसे बेटे होंगे, मतलब ये सारी चीज भविष्यवाणी, फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए लोग यूज करते थे, ठीक है। ये बोन्स जो है उसको बाद में फायर में डाल देते थे, और उसके बाद दे क्रैक बिकॉज ऑफ द हीट, और हीट से वो क्रैक हो जाता था, और देन फॉर्चून टेलर्स जो है वो उसको उस क्रैक्स जो उससे साउंड प्रोड्यूस होता था, उस क्रैक्स को सुनते थे और उससे फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट देयर समटाइम्स कभी कभी वो मिस्टेक कर देते थे, और जो दीज किंग्स जो है, जो इस प्लेस सिटी में रहते थे, वो ऐसे मतलब उनका बहुत सारा पैसा और धन वो इस चीज़ों पे यूज करते थे, इंक्लूडिंग लार्ज एलिवेटरी, और उन्होंने बेस्ट वास्ट क्वांटिटी ऑफ वेल्स इंक्लूडिंग लार्ज एलिवेटेड डेकोरेटेड ब्रॉन्ज, हाउएवर दे डिड नॉट यूज ऑफ द आयरन। वो वहाँ पे उस वक्त ना आयरन वगैरह का यूज नहीं होता था, तो बेसिकली ब्रॉन्ज वेसल्स वगैरह यूज होते थे, और बहुत सारे लीस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजाज ऑफ ऋग्वेदा एंड दीज किंग्स, ये किंग्स जो है ये बेसिकली इन पैलेसेस और सिटीज में रहते थे, ठीक है, लेकिन ऋग्वेदास में ऐसा कोई बेसिक पैलेस और सिटीज नहीं था, ठीक है, उनका कोई बेसिक टेरिटरी नहीं था, वो रेगुलर आर्मीज वगैरह के साथ नहीं रहते थे, वेल्थ भी उतना ज़्यादा नहीं था, वो बस उसके कैप्चर कोई भी टेरिटरी कैप्चर करने के नाम पे दास दासियों को कैप्चर करते थे, ठीक है, और एक तरह से उन्हें अपने काम के लिए यूटिलाइज करते थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि 11 आप
इनाम गांव में रहते थे आप, वहाँ के चीफ लास्ट ईयर मर गए. टुडे योर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग द burial. Describe the scene including how the food is being prepared at the funerals and what do you think would be offered. मतलब वहाँ के मर गए कोई चीफ, तो उसको किस तरीके से फूड एंड ग्रेनरी जो है ऑफर होगी, वो इस तरह से जैसे स्पेशल ब्यूरल्स एट इनाम गांव में हुआ था. जस्ट लाइक कि एक क्ले जार जिसमें एक लार्ज ब्यूरी में 4 पैर वाले क्ले जार के साथ कॉर्टयार्ड के बीच 5 रूम वाले घर में उनको उस वैसे साइड में बीच सेटलमेंट में जहाँ ग्रैनरीज के साथ दफनाया जाता. और इस तरीके की चीज़ें मतलब क्रॉस लेग पोजीशन में और ऐसी चीज़ें, और जो भी फूड्स वगैरह उस वक्त के प्रिवेलिंग होंगी, फूड ग्रेन्स, वो सब कुछ सर्व किया जाता. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लोगे. ओके, मैच ऑफ द फॉलोइंग हम अब देखेंगे. ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में हम लेट्स स्टार्ट. ठीक है, शुक्ता जो है वो आप वेल सेट में लगाओगे. चैरियट्स यूज इन बैटल्स. ठीक है, अंजना मीन सैक्रिफाइस, दासा स्लेव. ओके, एंड मेगालिथ्स द स्टोन बाउल्डर्स. ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंसेस. ओके, स्लेव्स वर यूज फॉर वर्क. ओके, मेगालिथ्स are found in South India, North, East and Kashmir. ठीक है, stone circles or boulders on the surface were used to indicate that exact place of burial. burial कहाँ हुआ है. ठीक है, और ये जो है फिर port holes were used for, ये जो है burying the other members of the same family, उसी port hole से डालते थे लोगों को. ठीक है, और people at इमाम गांव ate, क्या खाते थे वो लोग वहाँ पे, तो wheat, barley, rice, pulses, इसमें मिलेट्स, पीज, ये सब खाते थे. आप सारे क्रॉप्स वगैरह का नाम लिख दोगे. लेट्स डिस्कस में आपका इन व्हाट वेज आज जो बुक हम पढ़ते हैं वो डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेदा. ऋग्वेदा का बेसिकली जो बुक था उसमें वर्स जो है वो रिसाइट किए जाते थे. ठीक है, और लोग उसको सुनते थे ज़्यादा कि वो पढ़ें. ठीक है, और इस तरीके से बहुत जनरेशन टू जनरेशन ये रिसाइट होके पास ऑन होता था, ये कोई प्रिंट नहीं था. जबकि हम लोग जो बुक है वो पढ़ते हैं वो प्रिंटेड होता है. ठीक है, उसके वो प्रिंटेड होता है और हम लोग उसमें से देख के मतलब रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, और वो बेसिकली रिटन और प्रिंटेड होता है. ठीक है, ये तो ऋग्वेदा जो है वो रिसाइट और हर्ड थी उसके आइमेंस, और अभी के बुक जो है वो प्रिंटेड होते हैं और रिटन होते हैं. ठीक है, what kind of evidence from the burial are used to find whether this social difference, या social difference जरूर दिखाता था, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो जाते थे तो देखते थे किसी लोग के पास बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह के साथ दफनाए गए, कोई किसी के पास ज्वेलरीज वगैरह बिना ज्वेलरीज के दफनाए गए. तो उस तरीके से पता चलता था कि ओ यहाँ पे ये लोगों का जो सोसाइटी में था सिविल स्टेटस हाई था. ठीक है, ये अच्छे लोग, रिच लोग थे, और कुछ लोग पुअर लोग थे जो बेसिकली बेसिक आइटम्स के साथ, पॉट्स वगैरह के साथ दफन किए जाते थे. ठीक है, उनका कोई वैसे ज्वेलरी वगैरह नहीं रहता था. ठीक है, In what ways you think that की लाइफ ऑफ राजाज were different from राजा जो है वो बैटल फाउट करते थे, वहाँ के लोगों को जीतते थे. ठीक है, जबकि दास और दासीज जो थे वो उनका लाइफ राजा के काम के लिए ही होता था. ठीक है, वो बेसिकली दे डू वर्क फॉर वॉट एवर दे आर ऑर्डर. ठीक है, जो भी उनको कहा जाता था राजा कहते थे उनके लिए वो काम करते थे. सो दास एंड दासीज वर लाइक द प्रॉपर्टी. ओके, द किंग हैड द ओनरशिप over the das and dasis. Okay, so this way an important dates आप देख लोगे. ठीक है, now coming to the next key, find out whether school library has a collection of the religious book. या basically school libraries में महाभारत, रामायणास, बाइबल, भगवद गीता, कुरान, या फिर बहुत सारे इवन उपनिषद, पुराण, ये सब होते हैं रिलीजियस बुक लाइब्रेरी में. ओके, पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, लॉट मोर. ठीक है, ये सारे राइट डाउन शॉर्ट पोएम, मेमोराइज हर्ड सॉन्ग बाय हार्ट. राइट डाउन शॉर्ट, किसी भी तरह का एक पोएम या सॉन्ग लिखना है जो कि आपको याद करना है, जो आपने याद करा है. ठीक है, या फिर कहीं सुना है या फिर गाया है. ठीक है, और आप इसको कैसे याद करते हो बाय हार्ट ये आपको बताना है. ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी आप खुद से करोगे. ऋग्वेदा में जो है वो डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ वर्क दे डिड, लैंग्वेज दे स्पोक. ठीक है, टेबल जो है इसमें नेम. ठीक है,
ठीक है, fill in the names of 6 people, choosing 3 men and 3 women for each term, mentioning the, ये तो खुद से करना है, ठीक है, आप नेम डालो, ठीक है, वो क्या वर्क करते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, और उनके बारे में कुछ कुछ डिपिक्ट करो। ये एक एक्टिविटी है विच यू कैन डू इट बाय ओन, ठीक है। थैंक यू, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिस हेल्पी, बाय बाय।